नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के ये खास कार्यक्रम, जहां हम इस हलके में होने वाले उपचुनाव के मूड को समझने और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मशहूर है ये थर्मामीटर। ये हम लगाते हैं और उसके बाद टेम्परेचर खुद ब खुद आ जाता है। आज हम जिस गांव में हैं उसका नाम है नूरन खेड़ा। तकरीबन 2400 वोट हैं यहाँ पर, मतदाताओं की संख्या, और 3 मतदान केंद्र हैं। जल ही जीवन है और राजनीति में वोट ही पानी है। आइए, चलिए हम इस गांव में पहुंच गए हैं और एक बैठक है। राम राम ताऊ जी, राम 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 राम। जी 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 जी, ना ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग आजकल जरा गांव गांव घूम रहे हैं। आपके हलके में बड़ौदा में उपचुनाव है, तो जरा ये समझना चाह रहे हैं कि किस पार्टी का ज़्यादा जोर है। अभी किसका होता है? अभी तक तो कोई वो नहीं, कोई डेट नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं। हाँ, अभी कुछ नहीं। पिछले चुनाव में क्या रहा था इस गांव में? पिछले चुनाव में तो यहाँ कांग्रेस जीती थी। अच्छा, दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर कौन सी? बीजेपी थी। तो अपना वो है, हमने अच्छा, किसी से कोई वो नहीं। 4-5 अच्छा कितना अंतर था कितना नहीं पता नहीं। अच्छा अच्छा। मतलब टोटल का मेरे ख्याल में 4-5 हजार का। नहीं नहीं, वो तो पूरे हलके में ना। हाँ। मैं सिर्फ इस गांव के की बात कर रहा हूँ। गाँव का नहीं है। था यार, कपूर था नहीं पिछले में। पिछले में इलेक्शन नहीं लड़ा उसने, वो है तो चीज। पिछले में नहीं। बात ये है जी, देखो ना तो किसी ने कोई एक्चुअल का पता। हाँ, ये वो ऐसे फजूल में कहना जो है ना, गलत बात है। हाँ, एक्चुअल पता है नहीं किसी ने। हाँ। इस गांव की आबादी क्या रही होगी सर? हाँ रोबमन था के नाम था जी। हाँ, बीजेपी से। से। बताओ। हाँ हाँ। इस गांव की आबादी क्या होगी? है ठीक है। इस गांव की आबादी कितने संख्या? 2324 वोट हों शायद जी। 2500 के करीब है। अच्छा, लगभग इतने होंगे, बाकी पोल ना होंगे। हाँ ठीक है। पोल ना हो 2.5 के करीब हैं। अच्छा। तो मतलब कैंडिडेट आने के बाद यहाँ कोई भी चीज का जो है ना, देखो यहाँ नहीं हर एक जगह का ये वो है। अभी क्या मालूम है क्या होगा क्या नहीं। बाकी तो बाई इलेक्शन है, सरकार का ही वो होगा। सरकार का जोर रहेगा। हाँ, अंदाजे हैं ये तो। हाँ, बात यह है जी। अपने अपने अंदाजे हैं ये। तो और अंदाजा ही पूछ रहा हूँ। तो फिर बता दिया, बाकी कोई वो नहीं। अच्छा, चलिए, तो कुल मिलाकर करके स्थिति ये है। और कई जगह ये होता है कि लोग बोलना नहीं चाहते हैं, और यहाँ पे भी एक हिंट ये है कि उपचुनाव है, तो उपचुनाव में सरकार के पक्ष में ही जाता है। ऐसा एक ऐसी प्रचलन या एक हिस्ट्री रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार हो। लेकिन कई जगह कई लोग बोलना नहीं चाहते। आइए, चलिए जरा हम इस गांव में और थर्मामीटर लगाने की कोशिश करते हैं। राम राम जी, राम 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 राम। और सब ना ना ठीक, सब ठीक ठीक। ना 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 ना, बैठिए। आजकल हम लोग जरा गांव गांव घूम रहे हैं बड़ौदा हलके में, है ना, कि उपचुनाव है यहाँ पर। तो क्या माहौल है आपके गांव में? आबादी पहले कितनी होगी? 2400-2300 कुछ 2200 कुछ वोट है हमारे। कुछ वोट है, बिल्कुल 1800 करीब पोल होती है हमारी। तो 1800 के आसपास वोट। और किस किस बिरादरी में सबसे ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे? बिरादरी तकरीबन जनरल ही ज़्यादा है। जनरल ज़्यादा है। अच्छा, और मतलब ज़्यादा 50% ज़्यादा होंगे जनरल? 50 से ज़्यादा ही। उसमें कौन से जनरल में कौन सी बिरादरी? सिर्फ जाट ही। अच्छा, सिर्फ जाट 50% से ज़्यादा है। हाँ। बाकी में फिर सारी बिरादरियाँ? सारी बिरादरी आ जाती है। बिरादरी हमारे 2-3 ही है। अच्छा, कौन कौन सी? जैसे वाल्मीकि हैं, हाँ,
और ये SC/BC और बस जनरल 3 ही है, और बस नहीं 3 हमारे ही। कोई कैटेगरी और कोई और नहीं कोई हमारे। नहीं है, बस यही 3 ही। तीन तो ही हमारे। मतलब 50-55% जाट होंगे, या हाँ बाकी हाँ में बिल्कुल बिल्कुल, वो SC ज़्यादा। BC और वो सब हाँ, हाँ, वाल्मीकि हो गए। बिल्कुल। तो इस गांव का क्या रुझान रहता है, किसकी तरफ ज़्यादा? इस गांव का रुझान जी। अभी तो आदमी जो कैंडिडेट आएगा उसके ऊपर होगा डिपेंड ज़्यादा, तब की बार तो। अच्छा, हाँ, मतलब किधर ज़्यादा रुझान रहता है? पिछले चुनाव में क्या रहा था? पिछले चुनाव में कांग्रेस की तरफ जाता था। कांग्रेस की तरफ था। और दूसरे नंबर पे? दूसरे जो नंबर पे ये जो आ जाता है इनका लोक दल वाला, अच्छा, इनल वाला, INLD। हाँ उसके तरफ था अब, लेकिन उसकी तरफ कम हो गया अब। अच्छा, नहीं, उनके- पिछले चुनाव में कांग्रेस नंबर 1 पे रही यहाँ से, हाँ हाँ इस गांव से। कांग्रेस और जीती नंबर 2 पे कौन रही? थी। नंबर 2 पे कौन था? बीजेपी वाला था। चलिए ठीक है, मतलब नंबर 1 कांग्रेस पे। नंबर 1 पे ही थी, नंबर 1 पे। उसका ही था जो कुछ। ठीक, तो इस बार क्या रहने की इसके संभावना? बाद तो कैंडिडेट देख के ही देंगे। मतलब कांग्रेस में भी कैंडिडेट देखेंगे? हर पार्टी में कैंडिडेट देखेंगे जी, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। तो पिछले बार कैंडिडेट देखा था आप लोगों ने? नहीं, पिछली बार तो हुड्डा को वोट दी थी। अच्छा, पिछली बार हुड्डा को दिया था, कैंडिडेट को नहीं? नहीं, इस बार कैंडिडेट देखेंगे? इस बार कैंडिडेट हुड्डा क्यों? कई हुड्डा को नहीं देखेंगे? नहीं, कई प्लान हो गया ना, को बाहर ही आता है यहाँ से कांग्रेस का भी, हाँ तो वो तो गुजर गए। हाँ। इस वजह तो हल्के का ही एक पड़ता अपने हल्के पे तो। मान लीजिए कांग्रेस ने अगर हल्के से ही दिया तो? हाँ तो बिल्कुल तो फिर, कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे। और अगर हल्के से नहीं दिया तो? फिर तो सोचेंगे दूसरी पार्टी का कौन मजबूत कैंडिडेट है, या निर्दलीय कैंडिडेट मजबूत आता कोई, अच्छा, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब डिपेंड करेगा कि कांग्रेस से कैंडिडेट कौन आता है, हल्के से या हल्के बाहर। हाँ जी, और हल्के के बाहर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आ जाए, या हाँ दीपेंद्र ये की पत्नी आ दीपेंद्र जाए, या तब? खुद आ जाते हैं फिर तो है। तो फिर वो तो हल्के उनका- के- वो फिर हल्के तो के उनका- बाहर से नहीं नहीं, हुए। फिर थोड़ा अंतर होता है जिसमें। तो अच्छा, वो परिवार हो गया। अपना खुद का होगा उनका तो। हाँ, अदर मतलब उनके अदर को- परिवार को छोड़ करके हाँ, कोई भी अदर- होगा बाहर से तो मुश्किल है। हाँ, अदर को तो थोड़ा कम देंगे, अच्छा, अदर पे डिपेंड नहीं करेंगे। और अगर तो मान इतने ली- कई 3 प्लान होगी, हाँ, तो उनके तो तैयार है और तभी तो। अच्छा। अब तो हल्के का कई होगा। कई कई बार उनके जो स्वर्गीय हुड्डा साहब हैं, तो श्री कृष्ण हुड्डा, उनके परिवार से भी कुछ लोग टिकट चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, टिकट तो हर आदमी चाहता है मुझे मिले, चाहता कौन नहीं। तो अगर उनके परिवार से टिकट दिया तब मुश्किल है जी। मुश्किल है। हाँ, अब की बार उनको नहीं देंगे। तो कांग्रेस नहीं तो फिर दूसरा कौन? अब तो देखो कौन निर्दलीय आदमी कोई बढ़िया आता है या किसी पार्टी और से आता है, हाँ, तो अभी तो समय बहुत है। अच्छा, आपकी क्या राय है? हमारी भी यही राय है जी। क्या? कैंडिडेट को देखकर पता चलेगा जी कौन कैंडिडेट तो आएगा। पिछले बार तक आप कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं देखते थे? पिछली बार कांग्रेस को नहीं दी हमें वोट, अच्छा, कांग्रेस को नहीं दिया आपने? जेजेपी को दी थी। अच्छा, आपने जेजेपी को दिया था। हाँ। तो इस बार? इस बार भी देखेंगे, जो कैंडिडेट आने के बाद देखेंगे जी। जैसे जेजेपी और बीजेपी गठबंधन है इस बार, हम बीजेपी को तो देंगे नहीं जी। बीजेपी को नहीं हाँ, देंगे? गठबंधन। नहीं, तो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, किसी एक पार्टी का हो सकता है कैंडिडेट हो या ना हो, जो भी हो, लेकिन दोनों के बीच में गठबंधन है। मतलब आप जेजेपी को दे या बीजेपी को दे? जेजेपी से इसको बीजेपी की दुखी होने से तो लोगों को जेजेपी को दी थी। तो जेजेपी तो अभी हाँ, सरकार में है। सरकार में है तो ये कुछ लोग नाराज भी हो गए ना उनसे। अच्छा अच्छा, तो ये जो जेजेपी से नाराज लोग हैं वो किधर जाएंगे? वो देखो जी, वो कैंडिडेट पे बात है जी, कौन कैंडिडेट आएगा। मान लीजिए आप जेजेपी के मान समर्थक लीजिए रहे हैं, डॉक्टर कपूर था, हाँ उसको भी चाहते हैं लोग। हाँ, डॉक्टर कपूर नरवाल, नरवाल है, हाँ। और डॉक्टर ये केसी बांगड़ है। अगर मान इसको लीजिए भी- केसी बांगड़ को टिकट मिल जाए, सिंबल बीजेपी का रहे, तब तो केसी बांगड़ को देंगे। तब देंगे? हाँ। अच्छा, मान ली उसमें सिंबल तो जेजेपी का होगा ना, जो जेजेपी की तरफ से आएगा। वो बात चल रही है, अभी वो तय होना है। एक फार्मूला ये भी बनाया जा रहा है कि
एक पार्टी से कैंडिडेट लो, सिंबल दूसरे पार्टी का लो, ताकि दोनों की सहभागिता रहे। अब क्या करेगा ये तो जो नेता है वो तय करेंगे, लेकिन जो बात चल रही है वहाँ आपको बता रहे हैं। हो सकता है बीजेपी कोई दे दे सीट, हो सकता है बीजेपी रख ले अपने पास, वो अभी तय होना है। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक स्थिति उत्पन्न हो कि केसी बांगड़ को टिकट दे दिया जाए और सिंबल बीजेपी का हो, है ना, और कांग्रेस से भी कोई स्थानीय कैंडिडेट ही हो, तब सब तो मुकाबला होगा जी, बिल्कुल तब मुकाबला होगा, बिल्कुल होगा। मान लीजिए बीजेपी से ज्यादा नाराज है ना, हाँ, तो थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे। यदि कांग्रेस का अपना बढ़िया कैंडिडेट हल्के का जाता तो फिर कांग्रेस के बारे में सोचेंगे। आपकी नज़र में कांग्रेस का बढ़िया कैंडिडेट हल्के में कौन ये होगा? ये तो हम कैसे बताएं जी, ये नहीं पता है। ये कैसे बताएं? या तो हल्के का बढ़िया कैंडिडेट हो, बिल्कुल, या फिर हुड्डा परिवार या हो, खुद वो हो, खुद परिवार हो। ठीक, तो ये दो लोग हैं, एक कांग्रेस की तरफ है, एक जेजेपी की तरफ है, और दोनों की अपनी अपनी राय है। और दोनों ये कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर कोई ये ना समझे कि कांग्रेस में भी कह रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि इस बार कैंडिडेट कहीं से दे दिया और वोट ले लेंगे। जेजेपी में भी कह रहे हैं कि ये ना समझे कि मतलब किसी को उतार दिया, किसी को बैठा दिया और ले लिया, वो ज़माना बीत गया है और नए वक्त के मुताबिक कैंडिडेट इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ना बस आजकल ज़रा घूम रहे हैं सर। ठीक, नूरन खेड़ा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं, ये ईशानपुर खेड़ी है। तकरीबन 22, 23, 2400 के आसपास यहाँ पर वोटर्स हैं। और ये हाईवे है, जो मेन हाईवे है उस तरफ नूरन खेड़ा है और रोड के इस तरफ ईशानपुर खेड़ी है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो बताएंगे कि खेड़ा खेड़ी कहते हैं, उधर खेड़ा हो गया, इधर खेड़ी हो गया। तो खेड़ा घूम कर आ गए हैं, अब खेड़ी चलते हैं, आइए। चलिए आ गए हैं, कुछ लोग इधर हैं, ज़रा उधर चलते हैं। राम राम, राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। और सब घर परिवार खुशी, सब कुशल मंगल खुशी राजी। आजकल ये घूम रहे हैं, आजकल हम जी, आजकल आज सामने सामने जी, तो हम मतलब हमारा और नेताओं का दर्शन जो है वो चुनाव के समय ही हो सकता है। मैं भी चुनाव के समय में और नेता भी चुनाव के समय में। चुनाव खत्म, नेता अपने घर और मैं अपने घर। या आपके यहाँ दोबारा चुनाव है, उपचुनाव है, बिल्कुल है ना? और हरियाणा में उस चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव है जी, बिल्कुल। ये डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की, कई निर्दलीय भी साथ में हैं। उसके बाद ये पहला चुनाव है। बिल्कुल है। तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बस ये है कि अभी पीछे 5 साल सरकार रही है बीजेपी की। हाँ, काम तो कुछ हुआ नहीं हल्का में तो। अच्छा, हाँ, हरियाणा की तो गारंटी नहीं लेते, लेकिन हमारे हल्के में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। और अब सिर्फ इसी आस पे बैठे हैं कि उपचुनाव है, और उपचुनाव में सरकार अब मंत्री भी, एमएलए मंत्री, चेयरमैन वगैरह सब नेता आने लग रहे हैं। तो आज तो यही लगा रहे हैं कि भाई मतलब हल्के का विकास होगा, और चुनाव से पहले हो गया तो हो गया। अच्छा, क्योंकि बाद में तो पहले भी 5 साल सरकार चल गई इनकी, बाद में तो ना वो मिलेगा ना मैं मिलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं मिलता जी, क्योंकि 5 साल पहले हम भुगत चुके हैं। हाँ 5 साल में जब एक भी काम नहीं हुआ, हाँ। तो अब इलेक्शन के बाद फिर कौन सा मतलब वो बता, सरकार तो ही नहीं की है। तो मतलब इन नेताओं को बताना शुरू कर दिया कि वोट चाहिए तो पहले काम करो। बिल्कुल बिल्कुल बता दिया है, मांग पत्र भी दे दिया गांव की तरफ से, प्रीपेड सर्विस। बिल्कुल पहले काम करो, हाँ। अपना विश्वास जीतो और वोट लो। वोट लो। बिल्कुल। तो आपके इस गांव में, इधर खेड़ा खेड़ी ये 2 गांव हो जाता है। जी जी। तो पिछले चुनाव में क्या माहौल रहा था यहाँ? पिछले चुनाव में यहाँ पर श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस वाला आगे थे, विनर था यहाँ से भी। हाँ। और यहाँ से हमारे जोगेंद्र मलिक था। अच्छा, वो वहीं के ईसापुर खेड़ी के ही कैंडिडेट थे। अच्छा, इनलो से, हाँ, वो जीत रहे थे वहाँ से गाँव। अच्छा। खेड़ी से हो गए, आईएनएलडी वाले जी, आगे थे, बिल्कुल। क्योंकि कैंडिडेट गांव के ही थे। जी हाँ, उसी गांव के कैंडिडेट थे। और खेड़ा यहाँ से से, हाँ यहाँ से कांग्रेस। जी हाँ। अब इस बार क्या रहेगा माहौल? इस बार तो बता दिया, माहौल तो यही है हाँ, कि काम करेंगे, हाँ। तो वो लोग काम को ही तो वोट देंगे। तो काम करेंगे मतलब अभी तो बीजेपी की सरकार है,
तो पीछे काम भी तो थी। वही करेगी ना। पीछे भी तो थी ना, हाँ काम तो उसी ने करने, पीछे कुछ नहीं हुआ। हाँ जब 5 साल में कोई काम नहीं हुआ हाँ और अब भी काम नहीं करेंगे इलेक्शन से पहले, हाँ। तो कैसे आस लगाएंगे कि भाई ये काम करेंगे? तो मतलब कर देंगे तो वोट मिल जाएगा। बिल्कुल कर देंगे। तो देखो पब्लिक को क्या चाहिए? हाँ पब्लिक को काम ही तो चाहिए, हाँ और काम होंगे तो लोग वोट देंगे, हाँ। और काम ही नहीं होंगे तो पीछे वही बात है। तो अपनी मर्जी है लोगों फिर की। आपके गांव से फिर आईएनएलडी के कैंडिडेट हो जाएंगे, तो फिर तो आप काम कोई करे और नहीं, उसके बाद। हमारे ये ईसापुर खेड़ी से, हम नूरन खेड़ा से हैं। हाँ नहीं, मान लिया खेड़ी से ही, हम दोनों खेड़ा खेड़ी दोनों की बात कर रहे जी हैं, हाँ। तो फिर कैंडिडेट हो जाएंगे आपके गांव के, जी। तो फिर तो आप वोट उधर ही जाएगा। नहीं, हमारा तो उधर पीछे वाले भी कांग्रेस कहेंगे को कि गया था। हाँ हमारा तो कांग्रेस को गया था। हाँ बात उस गांव की है, साथ वाले गांव का कैंडिडेट था तो उसकी उनको गई थी। हम्म और हमारे गांव का अगर कैंडिडेट आता है कोई भी, तो देखो ये तो स्वाभाविक है कि गांव वाले को तो वोट देते हैं। और उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएंगे, काम कोई भी करे, कहेंगे कि नाना दे दो, तो फिर आप उधर मतलब भावनात्मक इमोशनल देखो घूम फिर तो जाएंगे। अपने एरिया की भी बात आ जाती है। हाँ भूपेंद्र हुड्डा अगर खुद इलेक्शन लड़ता है, हाँ फिर तो वही बात है, चौधरी की भी बात आ जाती है। हाँ बसनलाल के एरिया में बसनलाल को वोट मिली है, हाँ बंसीलाल के एरिया में बंसीलाल को वोट मिली है, हाँ ओम प्रकाश चौटाला के एरिया में उसी को भी वोट मिली है। हाँ फिर तो चौधरी की लाड़ी अगर वो खुद आते हैं, हाँ। फिर तो देखो वोट वहीं जाएंगी, तब तो फिर वोट वही जाएंगे। फिर वोट वहीं जाएंगे। गली नाली कोई बनवा दे। गली नाली तो बनती नहीं, हाँ अब ना कौन सी ना, बन गई? बन भी जाए तो फिर तो नहीं बनती। सवाल तो मोच की है, देखो- चौधर की है। देखो भाई साहब, एक बात बताऊं आपको, हाँ। जब 5 साल में इन्होंने गली नाली नहीं बनवाई, हाँ। तो आगे क्या आस करेंगे फिर? अच्छा आज तो यही है ना कि पहले काम करवाओ, हाँ। हमारे को कम से कम नहीं तो आप आश्वासन दोनों चीज कह रहे हैं ना आप। जी। कह रहे हैं कि पहले काम करो फिर वोट पाओ, जी। अब फिर ये भी कह दे रहे हैं कि उधर आईएनएलडी का घर का कैंडिडेट होगा तो स्वाभाविक है तो मिलेगा। हमें पता है ना कि और भूपेंद्र उधर हुड्डा अगर तो यहाँ आना नहीं ना, हम्म खुद को तो उसने आना नहीं, वो तो खुद एमएलए है, हाँ उसको तो खुद को तो आना नहीं। हाँ बात तो अब एमएलए की है, हम्म एमएलए तो हम उसी को बनाए ना जो हमारे विश्वास जीतेगा, काम कराएगा। ठीक। जी। मतलब मैं तो इनसे बात कर रहा था तो कई सारे पॉइंट्स उसमें हैं, इफ एंड बट, किंतु परंतु, मतलब सब हो जाए तो चौधर भी है, सब हो जाए तो खेड़ी का अपना कैंडिडेट भी है। जी देखो, बीजेपी ने पूरे 5 साल में काम किए, बहुत बढ़िया किए। हाँ जो 70 साल से लटके हुए मुद्दे थे, कांग्रेस ने लटका रखे थे। धारा 370 का अपने देश का पूरा बचत पैसे जेड के खा जाता था। अच्छा, तो 370 राम मंदिर है ना, इस पे वोट देंगे। विदेश नीति, हाँ अच्छा, ठीक, मतलब कहने वाले कुछ भी एमएलए चुनेंगे या प्रधानमंत्री चुनेंगे? एमएलए चुनेंगे जी। अच्छा, चुनेंगे एमएलए और वोट देंगे 370 पे। एमएलए बनाएंगे बीजेपी का, हैं? बीजेपी बनेगी हाँ। आराम से। तो सीधी ये बोलिए कि बीजेपी को वोट बिल्कुल देंगे। सीधी बनेगी जी। हाँ, ये हुआ ना, मतलब क्या माहौल है? माहौल तो ये है जी, कांग्रेस आलू हाँ हमारा काम थोड़ा बहुत होया, हाँ। लेकिन बीजेपी आई ना तो जोड़ा में पानी पीने, हाँ नाले की सफाई नहीं, गलिया की सफाई नहीं, लोग घर पानी तो पड़ना नहीं। आपको नली गाली चाहिए। ये भाई साहब इधर बैठे हैं, कह रहे ये उनके समर्थक होंगे, इस बात से 370। थोड़ा भाई भाई है, कोई किसी का समर्थक हाँ। है, लेकिन हम नहीं, असली बात कर रहे हैं ना। हाँ अरे बीजेपी ने क्या करा है, एमएलए आगे झाकता नहीं, एमपी आगे झाकता नहीं, बनाएंगे उनका वोट देना रे बनाना रे, फिर भी आगे झाकते नहीं, हाँ तो काम कौन सा कर रहे हैं बताओ? अच्छा जी, क्या माहौल है? माहौल इस बार कोई ऐसा नहीं है जी, कोई माहौल नहीं है। कैंडिडेट आओगे तो माहौल बनेगा। हैं? कैंडिडेट के मतलब ऊपर कैसा माहौल कैंडिडेट? कैसा है, जो हल्के में हो अंडा फिर जाओ। ये आप किसके लिए कह रहे हैं? हल्के के लिए जी। पिछले बार बीजेपी से आपके हल्के का ही कैंडिडेट था, जेजेपी से हल्के का कैंडिडेट था, आईएनएलडी से तो हल्के काम का तो नहीं था, करा जी किसी और ने। जो जीता वो हल्के से नहीं था। तो वो आगे भी नहीं था क्या? हैं? वो वो 3 बार हल्का उसके खिलाफ था। कृष्ण हुड्डा जी 3 बार जीते हैं लगातार यहाँ से। हल्का वो जी सिर्फ बुढ़ा की वजह से वोट दी थी, लेकिन अगला आगे तो कौन जागता? हल्के में आगे को मर हक जी हुआ, किसी ने पानी की सह तो इस बार भी हुड्डा जी आएंगे तो कैंडिडेट देखेगा ना हल्का। तो पिछले बार नहीं देखे तो ये था कि भाई अपोजिट में ना चली जाए, आगे नहीं गिरे तो अपना है, अपने को बना दो, वो बात आ गई। अच्छा, देखिए 10 साल श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ में ले रहे, 10 साल के अंदर बड़ौदा हल्का में कोई काम नहीं हुआ, और
6 साल हो गए अभी बीजेपी ने, अभी तक भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन हमारी अपनी सोच ये है जिसका सरकार का अगर हम एमएलए बनाते हैं तो शायद कोई काम हो सकता है। अगर हम विपक्ष का एमएलए बनाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं हल्के को। सरकार का एमएलए कोई भी आए उसको बनाए और हमारे हल्के का हो और काम करने वाला हो। और हमारे गांव में अभी रणजीत सिंह बिजली मंत्री आए थे, रणजीत सिंह चौटाला, और हमारे गांव ने उसको एक मांग पत्र भी रखा था कामों का, और वो ये इसके पास भी है वो। और उसमें जो हमारी मांग थी वो हमने रखी, वो कह के भी गए हैं अब तुम्हारे काम होएंगे। कितने दिन पहले दिया अभी था? कोई महीना, हाँ थोड़े दिन हुए हैं, अभी आया था। अच्छा। और उसके लिए वो कह के भी गए हैं और वो कुछ कार्रवाई करी भी उन्होंने। और पावर हाउस की हमने मांग की थी, उसके लिए भी हमारे पास से मैसेज आए हैं कि भाई ये तुम्हारा लग जाएगा। और भी काम, मतलब ये है कुल लबो लबाब कि सरकार की पार्टी का एमएलए बना दो तो कुछ काम होगा। वैसे फायदा तो तभी है अगर हम विपक्ष का बनाते, सरकार तो टूटती नहीं, क्या फायदा उससे। आप बाबूजी? हम भी ये चाह रहे हैं भाई, जो काम करे कैंडिडेट उसी को देखें। तो कौन ऐसा कैंडिडेट आता है जो कहता है हम काम नहीं करेंगे? कैंडिडेट के ऊपर है कौन है कौन नहीं है। अच्छा। हाँ, बीजेपी का है या कांग्रेस का है, इन लोगों का है। हाँ, तो जो काम करेगा उसी को वोट मिलेंगे। हाँ, एक भतीजा पार्टी भी है जेजेपी। नहीं जी, वो तो तरलपत पागी। हाँ, तरलपत पागी जी वो तो आईएनएलडी। हाँ जी, ये ऊपर चली गई, वे नीचे आ गई। तो आईएनएलडी को लगता है कि बड़ौदा निकाल लेगी सीट। हाँ जी, इन लोगों मतलब तो कोनिया मुकाबला चलेगा यहाँ पर। और खूब जोर से वोट देंगे लोग, हल्का के जिताने की पूरी। चलिए, तो ये कुल मिलाकर करके माहौल है यहाँ पे। और पिछली बार खेड़ी से आईएनएलडी के कैंडिडेट खुद थे, इसलिए खेड़ी गांव का झुकाव आईएनएलडी की तरफ था। यहाँ पे भी आईएनएलडी के कुछ है समर्थक। कांग्रेस वाले थर्मामीटर थोड़ा ज़्यादा घुसाना पड़ रहा है तो कांग्रेस करने लगे। कुछ लोग बीजेपी भी हैं, यानी कि खेड़ा खेड़ी में मिला कर करके मुकाबला टफ रहेगा। अच्छा, आपसे भी पूछ लूँ? हाँ, बताइए सीधा। मोदी की रहेगी। मोदी की रहेगी हैं? मोदी किस पार्टी में है? बीजेपी में। बीजेपी में है। निशान जानते हैं उसका? क्या? भूल गया मैं। हैं? भूल गया। अच्छा, ठीक ठीक है। हाँ, नहीं ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है। बाकी कैंडिडेट आएगा तो और भी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अक्सर मैं पानी में कंकड़ तब मारता हूँ जब पानी शांत रहे और एक मोटी गणित समझ में आने लगता है। एक बार अगर आप घूम जाइए, चमचा रहित यात्रा अगर हो, आसपास आपके चमचे ना हों, और तब आप अगर घूम जाएं तो एक मोटी अंदाज़ा लग जाता है कि ऊँट इधर बैठेगा, उधर बैठेगा या खड़ा ही रहेगा। बहरहाल लगातार देखते रहिए जनता टीवी और 7:25 पर हर रोज़ देखिए पब्लिक थर्मामीटर। बड़ौदा हलके में ये उपचुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जींद में बहुत हाइप हुआ था, वैसे ही बड़ौदा भी चुनाव जो है बहुत हाइप होगा। बाद बाकी जो है सो है। नमस्कार।